अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्वति। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्वति। ये मंगल का वैदिक मंत्र है। जो लोग मंगलवार के दिन श्रद्धा पूर्वक मंगल के वैदिक मंत्र का 108 बार जप करते हैं और मंगल ग्रह का संस्मरण करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में मांगलिक दोष के कारण वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शरद पूर्णिमा पर होगी अमृत की बरसात। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी आएंगी आपके द्वार। शरद पूर्णिमा पर कैसे खुलेगी 12 राशि वालों की किस्मत, जानने के लिए देखिए शरद पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। आज है शरद पूर्णिमा। आज कमजोर चंद्रमा को मजबूत करने का सुनहरा मौका है आपके पास, क्योंकि आज चंद्रमा से जुड़े उपाय करने पर न सिर्फ आपको मानसिक सुख मिलेगा बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ ही 12 राशि वाले शरद पूर्णिमा पर धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कैसे करें चंद्रमा को मजबूत, ये भी बताएंगे। तो बस बने रहिए कालचक्र के साथ। और क्या क्या है आज कालचक्र में खास, जल्दी से इस पर भी डाल लेते हैं नजर। शरद पूर्णिमा के खास मौके पर जानिए चंद्रमा को मजबूत करने के बेहतरीन उपाय। 12 राशि वाले शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या करें खास उपाय। 12 राशियों के कौन से खास उपाय दिलाएंगे 12 राशि वालों को सफलता। आज की शुभ घड़ी में करें शुभ काम कि आज का दिन साबित हो जाए आपके लिए गुड लक। हल्दी कैसे बनाएगी आपके सारे काम, ये बताएंगे आपको आज के सक्सेस मंत्र में। कर्ज से मुक्ति और आर्थिक मजबूती के लिए घर की किस दिशा को करें ठीक, जानने के लिए देखिए आज का वास्तु टिप। इसके साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120460250 और 0120460250। चर्चा शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 7 अक्टूबर 2014 दिन मंगलवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। शाम 7:13 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। सुबह 11:22 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल है आज दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक और भद्रा सायंकाल 6:31 से शुरू होकर के कल सुबह 5:40 तक। आज शरद पूर्णिमा है, इसी को कोजागिरी भी कहते हैं। आज रात में महत्व है और आज के दिन कहा जाता है कि चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है। चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है, इसलिए इस अमृत वर्षा का लाभ पाने के लिए चंद्रमा के प्रकाश के नीचे रहने और खीर रख करके चंद्रमा के प्रकाश से उसे अमृत वर्षा से तृप्त करने का सुनहला अवसर है। चलिए, इसी के साथ बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी बताइए क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, अगर आप कोई भी जरूरी या शुभ काम करने के लिए घर से निकलने वाले हैं तो जरा अपने गुड लक मुहूर्त पर आप गौर करें, क्योंकि इस मुहूर्त में किया गया काम आपको ज्यादा लाभ देगा। आज सुबह 11:45 से 12:31 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस समय जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। शरद पूर्णिमा पर कमजोर चंद्रमा के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करें खास उपाय, साथ ही सुंदर और निरोगी काया पाने के लिए आज के दिन कौन सा उपाय करें, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। चंद्रमा मनसो जातः, ये हमारे सामवेद की एक ऋचा है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है।
और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन ठीक है तो आपका जीवन सफल है, अगर आपका मन नहीं ठीक है तो जीवन दुखों से भरा हुआ है। आज शरद पूर्णिमा का वह पावन अवसर है जब आप चंद्रमा को अपने अनुकूल बनाने के उपाय कर सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा का उपाय करने से चंद्रमा का बुरा प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है। चंद्रमा के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए शरद पूर्णिमा पर नदी में चांदी का सिक्का प्रवाहित करना चाहिए। भैरव मंदिर में दूध चढ़ाना चाहिए और दूध का दान भी करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर सुंदर और निरोगी काया के लिए सफेद फूल भी नाले में डालना चाहिए और सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और स्वयं उसका प्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए। ये सारे उपाय चंद्रमा को मजबूत करते हैं। विशेष रूप से जिन लोगों की जन्म कुंडली में विष योग हो, विष योग कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, चंद्रमा और शनि एक साथ हों तो इसको कहते हैं विष योग। ये विष योग जिन लोगों की जन्म कुंडली में हो उनके लिए आज विशेष है कि आज ऐसे लोग शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और रात में खीर बना करके अपने छत पर रखें और रात भर चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़े और सुबह से उस खीर का पूरे परिवार के साथ सेवन करें। और अब बारी आ गई है आज का राशिफल जानने की। मेष राशि वाले ध्यान से देखिए उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज मेष राशि के जातकों के सुख में कमी आएगी, साथ ही आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। डर और वहम आपको परेशान कर सकता है। तो आज आपको चाहिए कि हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, लाल मसूर की दाल दान करें और स्वयं लाल वस्त्र धारण करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वाले जातक अब ध्यान से देखें उनका दिन कैसा है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों की किस्मत मेहरबान रहेगी, जिस वजह से आपको हर काम में सफलता मिलेगी। आज आपको खूब धन का भी लाभ होगा। तो आज आपको चाहिए कि आप एक तुलसी का पौधा अपने घर में लगाएं और सफेद चंदन का तिलक माथे पर करें। गूगल घी में डुबो करके और उससे हवन करें महालक्ष्मी के मंत्रों को पढ़ते हुए। जय मां विंध्यवासिनी। मेष और वृषभ राशि वाले शरद पूर्णिमा पर कमजोर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए क्या करें खास उपाय जिससे दूर हो जाएं इनके सारे कष्ट और इन्हें मिले सुख ही सुख। जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए मेष और वृषभ राशि वाले क्या उपाय करें आज। मेष राशि के जातक आज अर्थात शरद पूर्णिमा की रात और कल स्नान दान की पूर्णिमा है। कन्याओं को दूध और खीर खिलाएं। थोड़े से चावल दूध में धो करके नदी में भी प्रवाहित करें, इससे कष्ट दूर होगा। अब जहां तक वृषभ राशि के जातकों के उपाय की बात है तो आज जैसा कि मैं बता रहा हूं, आज शरद पूर्णिमा है। आज रात में शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन कल दिन में भी स्नान दान की पूर्णिमा है। तो कल दही और गाय का घी मंदिर में दान करें, इससे जीवन में सुख शांति जरूर आएगी। आज शरद पूर्णिमा के दिन एक खास चीज का दान करने से आपके पैसे से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो सकते हैं। ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज मिथुन राशि के जातकों के व्यवसाय में, काम में रुकावट आ सकती है और आपके सम्मान को भी प्रभावित करने का कुछ लोग प्रयास करेंगे। साथ ही धन की बर्बादी भी हो सकती है। आज जरा सतर्क रहिएगा। उड़द की दाल का दान करके घर से निकलिए
और ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिए। अगर विधारा की जड़ आपके पास है तो आज उसे आप अपने पास रखें, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या उपाय करने हैं, ये जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों को इच्छित वस्तु प्राप्त होगी, अर्थात मनचाही चीज मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। आज आपको चाहिए कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर ओम सोम सोमाय नमः का यथासंभव ज्यादा से ज्यादा जप करें और शिवलिंग का जलाभिषेक करें, जल से अभिषेक करें। स्वयं आप आज सफेद वस्त्र जरूर धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन और कर्क राशि वाले शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की कृपा पाने के लिए किस एक चीज का दान करें, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातक शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर दूध और चावल का दान करें। कारोबार में तरक्की मिलेगी और सही फैसला लेने में आप कामयाब हो पाएंगे। इसी तरह से कर्क राशि का तो स्वामी ही चंद्रमा है। कर्क राशि के जातक आज शरद पूर्णिमा पर तनाव से मुक्ति के लिए और खुशहाल जीवन के लिए दूध में मिश्री मिलाकर के मंदिर में दान करें, या दूध और मिश्री का पैकेट मंदिर में ब्राह्मण को दान करें, तो इससे निश्चित रूप से चंद्रमा का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। आज शरद पूर्णिमा के शुभ मौके पर हम आपको राशि अनुसार चंद्रमा की कृपा पाने के अचूक उपाय बता रहे हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे। ये सब कुछ आपको थोड़ी देर में पंडित जी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज अगर सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो आप ये निश्चित रूप से समझिए कि आज आपको कहीं न कहीं से आपका रुका हुआ पेमेंट, आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। और जानते हैं, सबसे सुख की बात यह है कि आज आपके विरोधी चाहे न्यायालय में और चाहे वाद विवाद में आपसे निश्चित रूप से पराजित होंगे और आपके घर में आपके संतान से जुड़ी हुई खुशियां जरूर आएंगी। तो आज आप शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा के साथ साथ सूर्य के भी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला जप कर लीजिए, लाल वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। इससे आपका दिन बन जाएगा और आने वाला समय भी आपके लिए उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वाले जातकों की बारी है। तो कन्या राशि के जातक ध्यान से देखिए उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज कन्या राशि के जातकों की जो ग्रह स्थिति है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आज आपको मनपसंद जगह नहीं मिल पाएगी। थोड़ी सी धन की बर्बादी होने का भी योग बन रहा है, तो इसलिए आज आप सोच समझ करके ही कोई काम करें। और मेरा सुझाव यह है कि किसी तरह का सट्टा, लॉटरी या कहीं आज पैसे का निवेश ना करें। अगर तांबे का एक कड़ा आप दाहिने हाथ में धारण कर लें और हरा वस्त्र आज के दिन धारण करें और गणेश जी की विधिवत पूजा करें तो आपका दिन बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के मौके पर कौन से उपाय करने से सिंह और कन्या राशि वालों पर चंद्रमा की कृपा बरसेगी और धन लाभ होगा। पंडित जी बताइए। देखिए, सिंह राशि के जातक जो हैं आज शरद पूर्णिमा पर धन लाभ के लिए गुड़ का दान अवश्य करें। गुड़ का दान करने से, गुड़ का दान मंदिर में करने से निश्चित रूप से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। इसी क्रम में जो कन्या राशि के जातक हैं, शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर 3 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन में सुंदर खीर बनवा करके और उसमें
थोड़ी सी केसर डाल करके खीर को पीली कर लें और ऐसी खीर कन्याओं को बहुत आदर सत्कार के साथ खिलाएं और कुछ दक्षिणा दें तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो उठेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत स्वागत है काल चक्र में। आज शरद पूर्णिमा है और आज हम आपको चंद्रमा को मजबूत करने के बेहतरीन उपाय बता रहे हैं। इसके साथ ही 12 राशि वाले शरद पूर्णिमा के मौके पर वो कौन से उपाय करें जिससे मां लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे और परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता आए। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातकों को आज कौन से खास उपाय करने हैं। पंडित जी बताइए। तो एक बार पुनः मेष राशि के जातकों को उपाय बताना चाहूंगा। आज हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और लाल मसूर की दाल दान करें। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि तुलसी का पौधा लगाएं और सफेद चंदन का तिलक करें। जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें उड़द की दाल दान करना चाहिए और ओम बूंग बुधाय नमः का जप भी करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को आज सफेद रेशमी वस्त्र धारण करना चाहिए और शिवलिंग का जल से अभिषेक करना चाहिए। जो सिंह राशि के जातक हैं वो लाल वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। कन्या राशि के जातकों को हरा वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आज सक्सेस मंत्र जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र। देखिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आज सूखे आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला करके आप गाय को खिलाइए, इसका चमत्कार आपको मिलेगा। आज शरद पूर्णिमा है, महालक्ष्मी के पूजन का दिन है और गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। तो आज अगर ये उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से दरिद्रता दूर होगी, धन वैभव की स्थिति आपके जीवन में जरूर बनेगी। चंद्रमा का संबंध हमारे मन से होता है तो निश्चित रूप से दरिद्रता दूर होगी, धन वैभव की स्थिति आपके जीवन में जरूर बनेगी। चंद्रमा का संबंध हमारे मन से होता है और कमजोर चंद्रमा मानसिक परेशानियां देता है। अगर चंद्रमा मजबूत होगा तो हमारा मन हमेशा स्थिर और तनाव से दूर रहेगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा के सुनहरे अवसर पर कैसे करें कमजोर चंद्रमा को मजबूत, पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, चंद्रमा जहां मानसिक तनाव को जन्म देता है वहीं मनुष्य के अंदर चंचल प्रकृति होने के कारण मन को स्थिर नहीं होने देता है। चंचल मन के कारण सफलता नहीं मिल रही हो तो आज या कल किसी महिला को शंख बजने वाला या चावल दान करें। गाय को आटे की लोई खिलाएं और पके हुए चावल में खांड मिला करके कौओं को खिलाएं। बताना चाहूंगा कि चंद्रमा की स्थिति बहुत अनिवार्य जीवन में इसलिए है कि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। तो जब मन जीवन में इतना महत्वपूर्ण है तो क्यों न मन को आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन छोटे छोटे उपाय करके ठीक कर लिया जाए। अब तुला राशि वाले ध्यान से देखें उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मां का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन विरोधी षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे। आज आप इत्र का प्रयोग करिएगा, श्री सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करिएगा और आज आप अपने पत्नी को कुछ न कुछ उपहार जरूर दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा है और आज उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं, जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आज पूरे दिन आपकी व्यस्तता प्रतीत हो रही है, जिस वजह से आप थोड़ा सा बीमार भी पड़ सकते हैं। साथ ही धन के नुकसान की भी संभावना है। तो आज आप पुरुष सूक्त का पाठ करें, वेद पाठ करें, खैर की लकड़ी से हवन करें और लाल वस्त्र दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
सुख, समृद्धि और संपन्नता पाने के लिए तुला और वृश्चिक राशि वाले शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें, खास दान जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज शरद पूर्णिमा पर धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मंदिरों में दूध, चावल और शुद्ध घी का दान करिए। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज सुख शांति के लिए, संपन्नता के लिए कन्याओं को लाल रंग की वस्तुएं, दूध और चांदी दान करें। 2 साल से लेकर के 10 साल के नीचे की किसी कन्या को अगर आज आप चांदी की पायल दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर चाहे जितना बड़ा कर्ज होगा, वो कर्ज आपका निश्चित रूप से समाप्त होगा। शरद पूर्णिमा के खास मौके पर कुंभ और मीन राशि वाले धन लाभ के लिए क्या करें उपाय, बताएंगे आपको थोड़ी देर में, लेकिन पहले जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को अपना वाहन संभल कर चलाना चाहिए। आज थोड़ी सी भी असावधानी आपके शारीरिक कष्ट का कारण बन सकती है। आज आपका मन थोड़ा सा अशांत रहेगा और यात्रा के दौरान आप परेशान हो सकते हैं। तो तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तला हुआ सामान गरीबों में दान करिए, इससे आपका भला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वाले जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। 2 नवंबर तक रहेगा। यात्रा में आपके रुकावट आ सकती है और आज आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना है। तो माथे पर केसर का तिलक लगाइए और केला के पेड़ पर जल चढ़ाइए। पीला वस्त्र अगर आप धारण करें तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिना वक्त गवाए आइए अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के खास मौके पर कुंभ और मीन राशि वाले धन लाभ के लिए क्या करें उपाय, पंडित जी बताइए। कुंभ राशि के जातक आज शरद पूर्णिमा पर नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं और मीन राशि के जो जातक हैं, सुख, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन आज ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए प्रकाश पटना से। प्रकाश जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रकाश जी। हाँ पंडित जी, मैं 2 प्रश्न हैं। पहले तो मेरे माता पिता का पैसा कहीं फंसा हुआ तो कैसे प्राप्त हो सकता है, उपाय रहता है। तथा दूसरा मेरा प्रश्न है कि मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ, तो मेरा क्या योग है। देखिए प्रकाश जी, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि धन भाव का स्वामी आपके शुक्र है और लग्न का स्वामी बुध द्वितीय द्वादश की स्थिति है। पैसा तो मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पैसा मिलने में अभी हो सकता है 1 से 1.5 साल का समय लग जाए। जहां तक सिविल सर्विसेज में जाने का प्रश्न है तो किसी उच्च पद की प्राप्ति का योग आपका नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन सरकारी नौकरी में आप जा सकते हैं, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए और अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी।